संज्ञा के भेद बताओ। सत्या रानी को नहीं पता, ओके। अंकित सिंह आप बताइए। तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। परंतु विद्वान लोग और दो संज्ञा के भेद बताते हैं। पहला समूहवाचक और दूसरा द्वयवाचक। व्यक्तिवाचक वो देख के नहीं बोलना है अंकित, देख के नहीं बोलना है, बोलते हैं अंकित देख के नहीं बोलना है। आपने याद ही नहीं किया है, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया, सिंपल सा एक साधारण सा प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, आपको उनका नाम बताना है। मैम देख के नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। मैम संज्ञा के तीन भेद हैं, मैं देख के नहीं बोल रहा। जातिवाचक, भाववाचक। बोलो। कोई बात नहीं, आपने बता दिया है, कोई बात नहीं। चलो, और दो संज्ञा और बताया गया है। किन्हीं विद्वानों ने दो संज्ञा के नाम और बताए, वो कौन कौन से हैं? अंकित आप बता दो, वो कौन कौन से हैं? एक द्वयवाचक है संज्ञा है और दूसरा है समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक। यस मैम, द्रव्यवाचक। हाँ, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक। ठीक है, आप बताओ। गुड। चलो, द्रव्यवाचक के उदाहरण बताओ। बनती हो कोई वस्तु या पदार्थ, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में लिया जाता है। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट, कौन बताएगा समुदायवाचक के उदाहरण, समूहवाचक के उदाहरण? क्या? सेना और कक्षा। हाँ, अमित कुमार पाल। मैम सेना और ऑफिस। द्रव्य का अर्थ होता है कोई वस्तु या सामान, जैसे कि सोना चांदी, ये सब चीजें द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पदार्थ, द्रव्य का हिंदी में अर्थ होता है पदार्थ। समझ में आया? द्रव्य को हिंदी में क्या कहते हैं? इसका दूसरा अर्थ होता है पदार्थ। तो जितने भी पदार्थों के नाम, जैसे कि लकड़ी है ना, आलमीरा किससे बना होता है? लोहे का। तो लोहा, लकड़ी, लोहा, ईंट, जो कुछ भी आपके सामने पदार्थ दिखे वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, चलो ये आप लोगों का हो गया रिवीजन। लिंग आप लोगों को पता है हिंदी में कितने हैं? दो, लेकिन इसमें दो और हैं, नित्य पुल्लिंग, नित्य स्त्रीलिंग, है ना? अच्छा, और इसके उदाहरण आप लोगों को पता है? नित्य पुल्लिंग के उदाहरण बताओ। ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल, मादा। ठीक है, तो नित्य पुल्लिंग के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जैसे कछुआ, खरगोश, तोता, है ना? तो इनको हम स्त्रीलिंग शब्द में जब बनाएंगे, स्त्रीलिंग में बोलेंगे, तो इससे पहले मादा तोता या मादा कछुआ ऐसे बोलेंगे। ठीक है, मादा शब्द का प्रयोग पहले करेंगे, है ना? चलो आगे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? पाठ 13। अभ्यास कंप्लीट करना है आप लोगों को, और इसका फटाफट आप लोग अभ्यास, कार्य, प्रश्न अभ्यास जो है और कार्य पत्रिका क्लास में करेंगे आप लोग। ठीक है, और जो बुक लेकर नहीं आएंगे, नहीं आए ना, वो अपना घर पे करेंगे। चलो आप लोग प्रश्न अभ्यास निकालें। आप लोग प्रश्न अभ्यास निकालो। हाँ, ठीक है, ये बहुत ही इजी है, सरल है पढ़ने के लिए। आप लोग पहले ना इसमें अंतर समझ लेंगे और इसका अर्थ समझ लेंगे। ठीक है, अचल, अचल का अर्थ होता है पहाड़, अचला का अर्थ है पृथ्वी। अंतर क्या है? सिर्फ आ की मात्रा, है ना? अचल और अचला में अंतर क्या है? सिर्फ आ की मात्रा, है ना? लेकिन इनमें अंतर, इनमें इनके अर्थ में कितना अंतर है? बिल्कुल अलग, है ना? अचल का अर्थ
अर्थ हो गया पहाड़ और अचला का अर्थ हो गया पृथ्वी। दूसरा शब्द है अनल और उससे मिलता जुलता शब्द है अनिल, जिसमें अंतर क्या है, सिर्फ ई की मात्रा का है ना, लेकिन अर्थों में कितना परिवर्तन है, बिल्कुल अलग। तो इनके अर्थ आप लोगों को याद करना है, जो भी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं इनके अर्थ आप लोगों को याद करना है। सीधे बैठो। अचार और आचार। अचार खाने की वस्तु आप लोग घर में यूज करते हैं, है ना। और आचार मतलब होता है आचरण। आचरण मतलब जो हम अपने व्यवहार में अपनाते हैं वो आचरण कहलाता है, ठीक है। अंश और अंश, स और श में अंतर, इसका उच्चारण कौन करेगा, इसका उच्चारण कौन करेगा, बोलो। इसको क्या पढ़ेंगे हम, अंश स और ये क्या है, और अंश। देखो इस स में और इस श, इसे पढ़ते हैं स, इसको बोलते हैं श, ठीक है, श। तो ये अंतर होता है उच्चारण, आप लोग स और श, बिल्कुल इजी सा स, और इसे कहते हैं श, ठीक है। अंश का अर्थ होता है कंधा और अंश का अर्थ होता है हिस्सा। हिस्सा मतलब भाग। जैसे बॉडी पार्ट। बुक नहीं है बेटा आपके पास, तो फिर चलो इससे पढ़ते हैं अंश, अंश, और इसे बोलते हैं अंश। इस अंश का अर्थ क्या होता है, कंधा, और इस अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग, पार्ट, है ना, पार्ट इंग्लिश में बोलते हैं। चलो आगे, अन्न और अन्य में अंतर। अन्न का अर्थ होता है अनाज, अन्य का अर्थ होता है दूसरा, अन्य व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, ठीक है। कुल और कुल में क्या अंतर है, कुल का अर्थ होता है वंश, कुल का अर्थ होता है किनारा, यानी नदी का किनारा, नदी का कुल। कुल का होता है कि महात्मा गांधी बहुत ही उच्च कुल के, उनका जन्म बहुत उच्च कुल में हुआ था, है ना। तो कुल का अर्थ होता है वंश। हाँ, उदार और उदर में क्या अंतर है, सिर्फ आ की मात्रा का अंतर है शब्द में, लेकिन इनके अर्थों में कितना अंतर है। उदार मतलब होता है विशाल, और उदर का अर्थ क्या होता है, पेट। ठीक है। तो आप लोग ये सारे कितने सारे शब्द हैं, कुल 105 है ना। तो आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, डेली आपको 10 शब्द पढ़ना है और याद करना है, ठीक है, बिना कहे। मैं इसमें से ही अभी जो हाफ ईयरली आप लोग का एग्जाम होगा इसमें से शब्द दूंगी मैं, तो आप लोग अच्छे से जितने भी पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, जितने भी शब्द आ रहे हैं, आप डेली का रूटीन बनाओ। 10 शब्द डेली आपको याद करना है। विलोम शब्द अगर याद करना है तो पूरा विलोम शब्द आप याद कर लो, 10 शब्द, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद दूसरा पार्ट आप लोग शुरू करोगे, उसमें से 10 शब्द याद करोगे। जब तक वो पूरा ना हो अगला पार्ट नहीं पढ़ना है। हाँ, कॉपी में नहीं उतारना। कुल 105 शब्द आप लोग कॉपी में थोड़ी ना उतारोगे बेटा, आप लोग बुक से पढ़ो। क्या रेचल, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हाँ क्या, हाँ बिल्कुल, आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा होगी ना उसमें ये शब्द आएंगे, प्रश्न आएंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में कहीं से भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इसे याद कर लो। हाँ, 1 मिनट, यास्मिन आप पूछो। कि हाफ ईयरली एग्जाम
एग्ज़ाम कब होगा बेटा, आप लोगों को सिलेबस आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोगों को मैसेज शेयर किया जाएगा, बट अभी ये कंफर्म है कि सितंबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। डेट कंफर्म नहीं है बट लास्ट वीक में होगा, ये आइडिया है ना। चलो आगे इसका अब आप लोग ना इसका आप लोग प्रश्न अभ्यास करो। मैम द्रव मतलब क्या होता है? हाँ मैम द्रव का अर्थ क्या होता है? द्रव जैसे हम इसमें दिया है कौन सा किसमें मैम नहीं दिया? 46 नंबर मैम 46 नंबर अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ अभी रुको। मैम द्रव और द्रव 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 मतलब तरल पदार्थ, जैसे पानी, दूध, है ना, जो तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड, ठीक है, उनको कहते हैं द्रव। द्रव्य मतलब होता, द्रव्य मतलब मैंने बताया धन, कोई भी वस्तु, है ना, वो द्रव्य होता है, ठीक है। ये अंतर होता है द्रव और द्रव्य में। और कोई शब्द आप लोग फटाफट पढ़ो, 5 मिनट का टाइम देती हूँ। आप सब ये शब्द एक बार पढ़ो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, फटाफट पढ़ के बताओ जो समझ में नहीं आ रहा है, आगे हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। हाँ? प्रश्न नंबर 54 54 अच्छा, इतनी जल्दी 105 पे पहुंच गए बेटा आप। 64 पे जा 54 ये है ना। निर्माण, निर्माण करना यानी बनाना, निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना, मरने के बाद इंसान मोक्ष को प्राप्त होता है यानी निर्वाण प्राप्त करता है। मैम 72 को क्या होगा मैम? फन, देखो ये फन और फन में क्या अंतर है। हाँ, शब्द संख्या 72 आप लोग देखें, शब्द संख्या 72 72, है ना। फन में क्या दिया है, फ के नीचे जो ये बिंदी बिंदी जो लगी है इसे कहते हैं नुक्ता। मैंने पढ़ाया आप लोगों को, पढ़ाया है, याद होगा। हाँ, ये उर्दू भाषा का ये अक्षर है फ। मैम जो सब मैम उर्दू भाषा में ना उनके नीचे मैम ये लगा है। नुक्ता लगा होता है और इसे कहते हैं हम नुक्ता, जो नीचे बिंदी लगी होती है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं आपको कि उर्दू के कुछ ऐसे अक्षर हैं, है ना, जैसे कि फ आप लोगों ने देखा, ग, है ना, ज और ख, मतलब क्या होता है? फ, इनके नीचे नुक्ता लगा होता है, यहाँ यहाँ, और इनको पढ़ा तो वैसे जाता है जैसे हम अपने हिंदी वर्णमाला के ख प ग ज जो भी है पढ़ते हैं, लेकिन ये उर्दू भाषा के अक्षर हैं, उर्दू भाषा के अक्षर हैं, और थोड़ा सा इसको उच्चारण करने में इसमें अंतर आता है कि हम ग ऐसे पढ़ते हैं ग, लेकिन ग के साथ इसमें थोड़ी झंझनाहट, नुक्ता जो हम उच्चारण करते हैं नुक्ता वाले अक्षर, तो थोड़ी झंझनाहट होती है, ग फ, है ना। तो बस थोड़ा सा उच्चारण करने में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि फ, फन और फन ऐसे पढ़ेंगे, फन, और नुक्ता वाला जो होगा उसको पढ़ेंगे फन फन, ठीक है। तो फन का अर्थ होता है हुनर या कला, और इस फन का अर्थ होता है सांप का जो सिर होता है, फन उसे कहते हैं, ठीक है। हाँ, नंबर 10, एक एक करके आप लोग सर्कल लगा लो पेंसिल से, मैं अभी बताती हूँ आप लोग को। ये है, अभी बताती हूँ, सबको एक साथ बता दो, मैं सुन ही नहीं रही हूँ। शब्द संख्या 10 पहले देखो, किसी ने पूछा शब्द संख्या 10, आदि और आदि में अंतर क्या है। आदि में और आदि उच्चारण आप लोग पहले सीखो, छोटी ई की मात्रा को हम कैसे पढ़ते हैं, बड़ी ई की मात्रा को कैसे पढ़ते हैं। आदि, अब बैठ जाओ तुम, और दोबारा ऐसे नहीं बोला, क्लास में हो, घर पे नहीं हो,
डिसिप्लिन मेंटेन करो बेटा। आदि और आदि। आदि का अर्थ होता है आरंभ यानी शुरुआत। अव्यस्त। आदि का अर्थ होता है आदि होना यानी अव्यस्त होना। आदि का अर्थ होता है कि किसी वस्तु का आदि होना यानी लत लग जाना, उसी को हिंदी में बोला है अव्यस्त होना। ठीक है। और कौन सा शब्द? ये तो मैंने बताया आपको। अली। अली का सेवन। सेवन। सेवन देखो आप लोग। अली। अली का अर्थ होता है भौरा। भौरा आप लोग समझते हैं किसे कहते हैं? जो फूलों पे छोटे छोटे होते हैं, है ना, जो पराग को चूसते हैं, पौधों से फूलों से चूसते हैं, वो कहलाते हैं भौरा। उनको अली भी कहते हैं। और ल में जब बड़ी ई की मात्रा हो अली तो उसका अर्थ होता है सखी या सहेली। समझ में आया दुर्गेश? अब एक मिनट चलो हाथ उठाओ पहले। हाथ उठाओ पहले। 1 2 3 और इधर कितने हैं? 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 बच्चे हैं। अब एक एक को टाइम दे रही हूँ मैं, है ना। चलो आदित्य कुमार सिंह। 46। ये तो बताया। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। तरल पदार्थ किसे कहते हैं? लिक्विड को कहते हैं, जैसे पानी, दूध, तेल, है ना, पेट्रोल, डीजल, जितने भी लिक्विड होते हैं ना उन्हें कहते हैं हिंदी में द्रव, तरल पदार्थ। और द्रव्य का अर्थ मैंने बहुत पहले ही बता दिया था, द्रव्यवाचक संज्ञा में। नेक्स्ट और कोई? आदित्य कुमार सिंह और कोई शब्द है? प्रश्न शब्द संख्या क्या बोल रहे हैं? 50। धान। धान्य बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। धान आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? चावल। जिससे चावल बनाया जाता है, जो फलियां होती है ना खेतों में जिसमें से चावल निकलता है उसे कहते हैं धान। चावल छिलके वाला हो तो उसे धान कहा जाएगा। चावल अगर छिलके वाला हो तो धान कहलाता है, और जब वो छिलका हट जाता है तो वो चावल कहलाता है। ठीक है। धान्य का अर्थ होता है कोई सा भी अनाज। किसी भी अनाज को हम धान्य कह सकते हैं। धन धान्य से परिपूर्ण होना यानी धन होना, और धान्य मतलब सभी प्रकार के अनाज, है ना। यहाँ पे अनाज का कोई नाम नहीं बताया गया है, कोई सा भी अनाज हो सकता है। आगे पीयूष आप बोलो। प्रश्न संख्या 41। जो मैंने बता दिया उसे रिपीट नहीं करूंगी, पहली बात, क्योंकि ध्यान से सुनो आप लोग। 41 कहाँ है? 41 तरणी। तरणी यानी नौका, है ना, तरने वाली नौका। नौका यानी होता है नाव, और तरणी का अर्थ होता है सूर्य। ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है तरणी। इस तरणी ग में अगर बड़ी की मात्रा है तो इसका अर्थ हो गया नौका या नाव, है ना। नाव पे बैठे हो आप लोग? हाँ, तो उसे कहते हैं तरणी। इसका एक और नाम याद करो। और दूसरा शब्द है तरणी। तरणी इसको पढ़ेंगे, दूसरे वाले को पढ़ेंगे तरणी, जिसका अर्थ होता है सूर्य। अब नेक्स्ट पूछो पीयूष, और कोई शब्द? 48 and 49। 48 49 द्वीप, इसे बोलेंगे द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है हाथी। द्वीप, वह में छोटी ई की मात्रा अगर द्वीप में लगा है तो हाथी हो गया। द्वीप का हो गया टापू। टापू किसे कहते हैं? टापू किसे कहते हैं? इंग्लिश शब्द याद है उसे एक्सप्लेन करो। चारों तरफ से पानी हो, बीच में जमीन, है ना। उठाओ
जाता है, ठीक है। हाँ चारों तरफ से पानी से घिरी हो। बिल्कुल, चारों तरफ पानी और बीच में उठा हुआ भाग, जो मिट्टी का उठा हुआ भाग, चाहे कोई पहाड़ हो, है ना, जमीन हो, जगह हो, उठा हुआ भाग, उसे कहते हैं टापू। चलो नेक्स्ट, कौन सा शब्द? अगला शब्द पीयूष आपने कौन सा पूछा था? मैम प्रश्न संख्या 49। 49। 49 का अर्थ हो गया धेनु। इस धेनु का अर्थ हो गया गाय, और धनु, धनु का अर्थ हो गया धनुष। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आपको याद करना पड़ेगा, ये इन शब्दों को याद करना पड़ेगा। अर्थ सीधे सीधे धेनु का अर्थ गाय होता है। कौन सा? 33। ओके 33 चपला। चपला का अर्थ होता है बिजली। बिजली, जो बिजली कड़कने वाली बिजली। चपल, चपल यानी चंचल। शब्द संख्या 33 देखो आप लोग। चपला का अर्थ होता है बिजली, लाइट जो आप लोग घर में यूज करते हैं वो, या फिर जो आसमान में बिजली की आवाज आती है वो बिजली कहलाती है। चपल का अर्थ होता है चंचल होना। चपल होना यानी चंचल होना, ठीक है। जलद, जलद, जलद का अर्थ है बादल। अच्छा, किसी भी शब्द में, जैसे जल एक शब्द है, मूल शब्द है, इसमें द आया, इसका अर्थ हो गया जल देने वाला। जल कौन देता है? बादल। और अगर जल के साथ ज आया तो जन्मा, इसका अर्थ हो जाएगा जल में जन्मा। तो जल में किसका जन्म होता है? कमल का होता है, ठीक है। तो इस जलज का अर्थ हो गया कमल। जब भी आए किसी भी शब्द में, पर्यायवाची शब्द में ज्यादातर देखने को मिलेगा द और ज और एक ध, धारण करने वाला। ध का अर्थ होता है धारण करने वाला, ठीक है। तो जलद यानी जल देने वाला बादल हो गया, जलज हो गया, जल में जन्मा कमल हो गया। 91, 92 बाद में बताऊंगी, यहाँ पे पहले पूछो। ठीक है, क्लास में सबको सुनूंगी, ठीक है, सबको सुनूंगी, कीप साइलेंट। अभी 33 किसी ने पूछा है ना? 33 पूछा था ना? 44। हाँ, ये देखो 44, शब्द संख्या 44। दूत और द्यूत, आधा द यूत। द्यूत का अर्थ होता है जुआ, जो महाभारत में हुआ, जो महाभारत में हुआ था। और दूत का होता है संदेशवाहक, जो संदेश लेके जाता हो उसे कहते हैं दूत। श्री कृष्ण भगवान महाभारत में दूत बनकर गए थे। किसके पास गए थे? महाभारत आप लोगों ने पढ़ा है। किसके पास गए थे? कृष्ण भगवान अर्जुन के पास गए थे दूत बनकर। धृतराष्ट्र के पास गए थे। किसका दूत बनकर गए थे? पांडवों के दूत बनकर गए थे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पांडवों के दूत बनकर गए थे, तो संदेश लेकर गए थे। हाँ 15। चलो 15 उपयुक्त। उपयुक्त का बहुत बार ये शब्द मैं पढ़ा चुकी हूँ। उपयुक्त, हाँ दूसरा वाला। उपयुक्त यानी ऊपर जो लिखा हुआ है या कहा हुआ है। निम्नलिखित यानी नीचे जो लिखा हुआ। प्रश्न का जब इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ते हो, सामान्य सूचना, सामान्य निर्देश, उसमें लिखा दिया होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन दिया होता है, ऊपर जो लिखा है उनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है वो सब सही ऑप्शन है। और उपयुक्त ये हुआ, उपयुक्त मतलब सामान्य या उचित या ठीक। हाँ प्रश्न संख्या 30 और 52। 30 और 52। चलो
सबसे पहले 23 देखो, है ना, फिर 30 पे पहुंचेंगे, फिर 52 बताऊंगी मैं। और मैं 40 बता दी। मैम 24 खान, ये ख के नीचे जब नुक्ता लगा हो तो क्या होगा, मुस्लिम पठान कहलाता है खान। यानी मुस्लिम पठान व्यक्ति, मुस्लिम व्यक्ति को कहते हैं खान। और एक खान होता है जो खाद्यान्न, सोने की खान, जहाँ पे लोहे और सोने किसी वस्तु की बहुलता जहाँ से प्राप्त हो वो खान कहलाता है, किसी पदार्थ का। जैसे कि लोहा या सोने की खान होती है। कहाँ है इंडिया में लोहे की खान कहाँ है और सोने की खान कहाँ है, कौन बताएगा? पढ़ा है आप लोगों ने? जीके में भी नहीं पढ़ा है? साउथ में आप लोगों को मिलेगा, इंडिया के मैप में। यूपी के सोनपुर में सोने की खान है। कहाँ पे? यूपी के सोनपुर में मैम सोना बोल रहे हो। मैम यूपी के सोना बोल रहे हो। सोने की खान है, आप लोगों को मिलेगा कर्नाटका तमिल की तरफ, ठीक है? मैम स्टेट नहीं पता पर इतना पता है। सोने की खान वहाँ मिलेगी। चलो आगे कौन सा है? मैम 40 52 और 20। अब मेरी बात ध्यान सुनो, सबसे पहले मेरी बात ध्यान सुनो। पीयूष, मैंने आपके क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, पहले आप सब पढ़ोगे। कल की क्लास में मैं आप लोगों की क्वेरी देखूंगी, ठीक है? अब ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट्स और हैं, 5 मिनट्स और हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे, सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे। 5 मिनट में पढ़ भी लिया और समझ भी आ गया आप लोगों को। हाँ, कल हम पढ़ेंगे पत्र लेखन, और अभी बोला 20। मैम 40 मैम 20 और 21 मैम 90 मैम 90 को बता दीजिए मैम। ये वाला ना 20। चलो 20 आप देखो, शब्द संख्या 20 कुपद। जो मैं बता रही हूँ पहले वो सुनो, पहले मैं जो बता रही हूँ वो सुन लो। कुपद का अर्थ होता है कुमार्ग, जो मार्ग अच्छा ना हो उसे कहते हैं कुमार्ग, है ना? और कुपथ्य का अर्थ होता है, कुपथ्य अनुचित भोजन, भोजन अच्छा ना हो वो कुपथ्य कहलाता है। पथ और पथ्य में कितना अंतर है? पथ का अर्थ होता है मार्ग और पथ्य का अर्थ होता है भोजन। याद कर लो आप लोग। और कौन सा पूछा? 52। नियत, नियत होता है निश्चित, यानी नियत समय पे आपको वापस आना है। नियत यानी निश्चित समय पे, एग्जैक्ट टाइम। बिल्कुल। और नियत यानी होता है इरादा, आपकी अच्छी नियत नहीं है ना? यानी इरादा अच्छा नहीं है, ठीक है? या फिर बुरी नियत है, बुरा इरादा है। अब नहीं बताऊंगी बेटा, आप कल की क्लास में आप लोग पत्र लेखन पढ़ के आएंगे कल, ठीक है? और होमवर्क आप लोगों का है, होमवर्क आप लोगों का